हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके साथ एक तुलसी के ऊपर एक वीडियो। और जितने भी आपके सवाल हैं ना तुलसी को लेके, सारे इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। सारे सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में तुलसी को लेके। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि तुलसी पे से मंजीरी नहीं निकालनी चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और या फिर लकड़ी नहीं निकालनी चाहिए, तुलसी की मंजीरी या लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, तुलसी के लकड़ी का दीपक नहीं बनाना चाहिए, कैसे और किस कंडीशन में नहीं जलानी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए, ये मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको आज देने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हरी मंजीरी है। तो हरी मंजीरी को तो हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, श्री हरि के चरणों में। मान लीजिए आप अगर बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आप हरी मंजीरी निकाल के चढ़ाते हो भगवान हरि के, लेकिन उसको सूख जाने के बाद क्या करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है ना। उसको जब एक हफ्ते तक तो आप उसको भगवान के चरणों में रखे रहेंगे, या मतलब आपको अगर माला बना के चढ़ा रहे हैं तो वो चढ़ी रहेगी माला। लेकिन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट जो वीक है, मतलब अगला हफ्ता जो है, उसको तो आपको निकालनी होगी क्योंकि वो सूख जाएगी बिल्कुल। तो सूखी वाली तो हम नहीं रहने दे सकते ना भगवान हरि के चरणों में, तो उसको तो हमें हटाना होगा। और सूख जाने के बाद अब देखिए क्या करना है। सूख जाने के बाद ना हम उसे फेंक सकते हैं, ना उसका विसर्जन कर सकते, क्योंकि तुलसी का पौधा एक ऐसा है जिसका हम विसर्जन नहीं कर सकते, जिसका हमें विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुलसी का पौधा हमारे घर की लक्ष्मी है, भगवान हरि की प्रिय लक्ष्मी, मतलब भगवान हरि की प्रिय है तुलसी माता। उनको कभी भी हमें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, सूख जाने के बाद भी। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुलसी की एक सवाल मेरे पास आया था कि हमारी तुलसी सूख गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि तुलसी की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी जलानी चाहिए, लेकिन विसर्जन नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं छोड़ के आनी चाहिए। तुलसी हमें घर से, अपने घर की लक्ष्मी को हमें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, चाहे वो सूख जाए, चाहे वो हरी हो। हरी तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए, अगर सूख जा रही है मान लीजिए आपकी तुलसी, तो तुलसी सूखने के बाद ना, जो बिल्कुल पहले तो देखिए उसकी जड़ से उसको कि वो हरी है अभी। अगर मान लीजिए उसकी जड़ हरी है तो ऊपर से जितना भी पार्ट सूख गया है ना, वो सारा निकाल दीजिए, और जो हरा पार्ट है उसको वहीं रहने दीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उसकी केयर कीजिए, कंटिन्यू पानी डालिए। तो देखिए आपकी तुलसी 15-20 दिन में थोड़ी थोड़ी सी ग्रो होने लग जाएगी। सूखी तुलसी, मान लीजिए जड़ भी बिल्कुल सूख गई है, अंदर तक तुलसी सूख गई है, तो उसको निकाल लीजिए पौधे में से और उस जगह पे दूसरा तुरंत पौधा लगाइए। तुलसी सूखने के बाद उसको नहीं रखना चाहिए, तुरंत ही दूसरा नया पौधा तुलसी का लगाना चाहिए। वैसे तो देखिए हमें एक से ज़्यादा तुलसी घर में रखनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही तुलसी है हमारे घर में और उसी से हम पत्ते तोड़ के भगवान जी को चढ़ा रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, हमें एक तुलसी अलग से भी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तुलसी की पूजा करते हैं तो उस तुलसी को पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। एक तुलसी हमें अलग से रखनी चाहिए। पूजा वाली तुलसी की हमें पत्ते नहीं निकालने चाहिए भोग आदि के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, प्रसाद के लिए भी। तो देखिए मैं यहाँ पे जितनी भी तुलसी की मंजीरी है ना, सब छांट रही हूँ आज। तो मैंने सोचा जितने भी सवाल मेरे पास आए थे उसको मैं सारे आपके सवालों के जवाब दे दूँ इस वीडियो में। तो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके काम आने वाली है वीडियो, बहुत काम की वीडियो है। तो जितने भी पत्ते वगैरह, मतलब सूखे पत्ते होंगे, सूखी लकड़ी होगी, सूखी मंजीरी निकाल दी हूँ मैं, हरी मंजीरी नहीं निकाली। हरी मंजीरी मैं सिर्फ बृहस्पतिवार से एक दिन पहले निकालती हूँ। अगर भगवान हरि को मुझे चढ़ानी है तो हरी मंजीरी मैं बुधवार को निकाल लेती हूँ, दिन देख के, दिन ठीक है या नहीं है उस दिन मैं निकाल लेती हूँ। पूजा करने वाले दिन मैं नहीं निकालती, पूजा करने से एक दिन पहले मैं सूरज ढलने से पहले पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो इसको ना आपको निकाल के भगवान हरि को चढ़ाना है, हरी मंजीरी। लेकिन सूखी मंजीरी मैं सारी निकाल लेती हूँ। वैसे तो हरी मंजीरी मैं पूरी नहीं निकालती, थोड़ी छोड़ देती हूँ, और हरी मंजीरी सारी निकाल लेती हूँ। तो अभी मेरे सूखी मंजीरी, तो अभी ना हमारी तुलसी पे थोड़ी थोड़ी मंजीरी आ गई है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखिए मैं समय समय पर 15-20 दिन में एक बार मैं जो हूँ ना मंजीरियाँ निकाल देती हूँ, क्योंकि जल्दी से तो नहीं आती। अगर आप एक बार निकाल दोगे तो कम से कम हफ्ता तो लेती है नई मंजीरी आने में, मंजीरी आने में। तो फ्रेंड्स, तो मैं ना यहाँ पे मतलब 15 दिन में निकाल देती हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था सवाल कि मंजरी निकालने से जो है ना तुलसी सूख जाती है। तो आप बताइए, ये तुलसी का पौधा है मेरा, ठीक है। मेरे पास एक पौधा नहीं है, बहुत सारे पौधे हैं तुलसी के, 5-6 पौधे आराम से है मेरे घर में, और एकदम घने घने पौधे हैं सारे ही। तो देखिए मैं तुलसी की जो है ना मंजीरियाँ निकालती हूँ, मंजरी सॉरी, तो मैं निकालती हूँ। लेकिन कहाँ से आपको सूखी हुई तुलसी लग रही है मेरी, है ना एकदम हरी भरी,
तो देखिए जितने आप तुलसी का जो भार है ना कम करोगे उतनी ही तुलसी आपकी हरी भरी होगी। और देखिए कोई कहीं से आपको दिख रहा है कि पत्ता नहीं है या सूख रही है या कुछ है, मैं मंजीरी निकालती रहती हूँ समय समय पे, सूखी लकड़ियाँ निकालती हूँ, मैं कटिंग भी कर देती हूँ इसकी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हल्का सा छांट देती हूँ ताकि तुलसी और ज़्यादा ग्रो करे। तो देखिए यहाँ पे कहीं से आपको लग रही है सूख रही है, मंजीरी निकालने से सूख रही है, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट और आया था कि इनको मंजरी नहीं कहते, मंजरी बोलते हैं, मंजीरी नहीं बोलते। तो देखिए अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बोलने का, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बोल देना चाहिए। सामने वाले को बस समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सामने वाला कैसे बोल रहा है, कैसे शब्द बोल रहा है, जिसको जैसा बोलना आएगा वो वैसे ही बोलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने मंजीरियाँ निकाल की तरफ रख ली हैं। तो सूखी मंजीरी मैंने अलग कर लेती हूँ, हरी मंजीरियों को मैं अलग कर लेती हूँ। हरी मंजीरी तो मैं भगवान के चरणों में चढ़ाए रखती हूँ, जब तक वो सूख ना जाए उनको ऐसे ही छोड़ती हूँ। और उसके बाद जब वो सूख जाती हैं उनका मैं जैसे मतलब मैं हवन वगैरह में आदि वगैरह में इस्तेमाल कर लेती हूँ, घर में धुआं कर देती हूँ लकड़ी के साथ। मान लीजिए आप घर में कपूर जलाते हैं डेली, कपूर और लौंग का जोड़ा जलाते हैं डेली, तो उसके साथ आप थोड़ी थोड़ी करके जला सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई हवन हो रहा है, कोई जैसे सत्यनारायण की कथा हो रही है, भगवान आप जो है कथा वगैरह करवा रहे हैं, घर में हवन करवा रहे हैं, तो अब उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ियों को, इनकी लकड़ी को, ठीक है। जो फूल है ना मंजीरी के, जो फूल हैं, जैसे कि मान लीजिए, हाँ एक सवाल और था, मतलब मंजीरियों को भगवान को क्या जलाना ठीक है। देखिए जलाना ठीक तब है तब आप इसके बीज निकाल लोगे सारे। तो यहाँ पे जितनी भी सूखी मंजीरी है ना, आप हल्का सा झाड़ोगे ना, इनको सारे बीज निकल के इसमें से आ जाएंगे बाहर। हरी मंजीरी में से थोड़ा सा मुश्किल से बीज निकलते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से बंद होती है मंजीरी, और सूखी मंजीरी खुल जाती है। सूखी मंजीरी के जो फूल होते हैं ना वो थोड़ा खुल जाते हैं, तो उनमें से बीज आसानी से निकल जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा झाड़ लोगे आप, या फिर इकट्ठा हाथों में लेके थोड़ा सा मसल लोगे ना, तो सारे बीज नीचे आ जाएंगे। आप बीजों को निकालने के बाद ही आपको जो है ना इनको हवन करना है, या फिर घर में इनका धुआं करना है अग्नि में डाल के, ठीक है, ऊर्जा वगैरह। तो वो जो है ना ऐसे धुआं करने से, हवन करने से जो है ना वो हमारे घर से कोसों दूर रहती हैं। तो हरी मंजीरी को जब भगवान पे चढ़ाते हैं तो उसके बाद इसी सूख जाती हैं थोड़े दिनों बाद। मान लीजिए आपने भगवान पे चढ़ा दी, विष्णु भगवान पे, और अगले बृहस्पतिवार को आप इसको उतारोगे, नहीं चढ़ाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, पहले वाली मंजीरी का तो उसको आप विसर्जन करने जाओगे, या तो जल प्रवाहित तो देखिए नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। तुलसी के पत्तों को, तुलसी की लकड़ी को, तुलसी को जल प्रवाहित कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी की लकड़ी हो या फिर तुलसी के जो है मंजीरी हो, हमें जल प्रवाहित नहीं करना चाहिए, हमें इसका घर में ही हवन करना चाहिए। तो देखिए ये भी एक तरीके से लकड़ी ही है ना। देखिए अभी सूख गई थी कि मैंने सारे फूल इसके झाड़े, जैसे मैंने बीज निकाले थे इसके, तो ये जो ना मतलब बिल्कुल खाली हो गई है, इसमें बीज नहीं है। तो अब इसको झाड़ देंगे तो लकड़ी बचेगी ना, अब इनको कहाँ रखें हम, तो इसलिए हमें घर में ही इनको जला के इनका धुआं वगैरह कर लेना है। जैसे मान लीजिए नवरात्रे आते हैं, या फिर कोई भी व्रत त्यौहार है, आप छोटा सा हवन करवा रहे हैं घर में, सुंदरकांड करवा रहे हैं, नहीं सॉरी सुंदरकांड नहीं, जैसे कि मान लीजिए आप सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, या फिर कोई भी कथा करवा रहे हैं, छोटी मोटी पूजा वगैरह करवा रहे हैं, तो उसमें छोटा सा जैसे हवन होता है या नवरात्रे होते हैं, तो आप ऐसे अगर वैसे नहीं जलाना चाहते आप, आमतौर पर जैसे हमेशा जैसे आप सोचे कि मैं धुआं नहीं करूँगी, तो अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, नवरात्रि वगैरह में इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है इनका धुआं कर सकते हैं, उसमें जला सकते हैं। लकड़ी, तुलसी की लकड़ी भी, और तुलसी की सूखी मंजीरी। हरी मंजीरी को मैं फिर से बता देती हूँ आपको, हरी मंजीरी को आपको बिल्कुल नहीं जलाना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इनको तो आपको सिर्फ भगवान के हरि के चरणों में चढ़ाना है। और देखिए मंजीरी जब सूख जाए ना, अगर आपको लगता है कि भाई हरी मंजीरी मुझे नहीं निकालनी तुलसी पे से, हरी मंजीरी आप भगवान विष्णु वगैरह को नहीं चढ़ाते हो, तो आप रहने दीजिए उसको जब तक थोड़ी सी, और है ना इसको मतलब तुलसी को सूखी वाली मंजीरी निकाल लीजिए, जितनी भी सूखी मंजीरी है उन्हें निकाल लीजिए, उनके बीज झाड़ लीजिए। आप चाहें तो बीज ऐसे इंसान को दे सकते हैं जिनके घर में तुलसी कभी नहीं होती, तुलसियाँ होती नहीं है, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा तुलसी कितनी भी उगा लो होती नहीं है उनके घर में, तो आप उनको बीज वगैरह दे सकते हैं, या अपने घर में और भी पौधे लगा सकते हैं, या किसी नर्सरी वगैरह में दे के आ सकते हैं बीजों को, क्योंकि उनको तो खैर खरीदने पड़ते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उनके खुद निकल आते हैं बीज। आप घर में और भी तुलसियाँ लगा सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि ऐसा कहा जाता है कि पूजा वाली तुलसी से ना तो मंजीरी निकालनी चाहिए, ना लकड़ी निकालनी चाहिए, ना पत्ते निकालने चाहिए तुलसी के। देखिए एक बात बताइए, अगर हम तुलसी से मंजीरी नहीं निकालेंगे तो तुलसी कितनी भारी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, और तुलसी ना अपने आप दिन पे दिन सूखती चली जाएगी, धीरे धीरे सूखेगी, एकदम नहीं सूखेगी, 2-3 महीने में वो सूखेगी। आपको लगेगा तुलसी हमारी क्यों सूख रही है, आपको इसका कारण नहीं पता लगेगा। कारण यही होता है कि हम तुलसी की सफाई बीच बीच में छटनी नहीं करते हैं, जैसे कि सूखी लकड़ियाँ नहीं हटाते हैं, मंजीरी नहीं निकालते हैं,
तो देखिए तुलसी जिसकी हम पूजा करते हैं ना, उसमें से ये जरूर मैं कहूँगी कि उस तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए। हमें हमेशा ना घर में 2 तुलसियाँ रखनी चाहिए। हमेशा घर में 2 तुलसियाँ होनी चाहिए, एक पूजा वाली और एक बिना पूजा वाली। तो मेरे घर में तो 4-5 तुलसियाँ हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ, एक की मैं पूजा करती हूँ। बाकी मैं ऐसे जैसे भोग वगैरह प्रसाद वगैरह बनाते हैं और कुछ भी बनाते हैं तो हमें तुलसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें से निकाल लेती हूँ। सर्दी में काढ़ा वगैरह बनाना हो तो उसमें से मैं निकाल लेती हूँ। बाकी पूजा वाली तुलसी में से मैं नहीं निकालती हूँ पत्ते वगैरह। तो पूजा वाली तुलसी में से हमें पत्ते नहीं निकालने चाहिए। और मंजीरियाँ तो हमें निकालनी चाहिए, सूखी लकड़ियाँ, जो लकड़ी सूख जाए, मंजीरी सूख जाए, हरी मंजीरी भी हमें तुलसी से निकाल लेनी चाहिए, चाहे हम पूजा करें या ना करें, क्योंकि तुलसी का ना भार कम होता है तुलसी की मंजीरी निकालने से। तुलसी पे वजन पड़ जाता है बहुत ज़्यादा तुलसी की मंजीरियाँ निकालने से, और तुलसी हमारी झुकने लग जाती है और फिर दिन पे दिन सूखने लग जाती है। तो इसीलिए हमें तुलसी की मंजीरी और सूखी लकड़ियाँ और सूखे जो पत्ते होते हैं वो सारे निकालते रहना चाहिए। बीच बीच में तुलसी की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तुलसी हमें ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे साफ़ सफाई हो, मतलब गंदगी ना हो वहाँ पे, और कपड़े वगैरह ना हो तुलसी के ऊपर। तो तुलसी हमारी कभी नहीं सूखेगी। और तुलसी की बीच बीच में आप इस तरीके से मंजीरियाँ निकालते रहें और इसमें से आप इसका हवन वगैरह करें। आप घर में सूखी जो मंजीरी हो जाती है, सूख जाती है सारी मंजीरियाँ, उसका आप हवन भी कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे लकड़ी के साथ जला सकते हैं किसी में। बस इसके बीज निकाल लेने हैं, आपको झाड़ लेना है। झाड़ने से जितने बीज होंगे आराम से निकल जाएंगे। जैसे इस तरीके से मान लीजिए आप इस तरीके से भी हाथ से करोगे ना, तो इस तरीके से धीरे धीरे सूखी मंजीरी, हरी मंजीरी में से नहीं निकलेंगे आसानी से, हरी मंजीरी से नहीं निकलेंगे, लेकिन सूखी मंजीरी से निकल जाएंगे बीज आराम से झाड़ने पे धीरे धीरे। देखिए इसमें आपको नज़र भी आ रहे होंगे छोटे छोटे काले काले बीज पड़े हुए हैं, वो अपने आप ही झड़ गए हैं। देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है ना काला बीज, ये रहा। तो ये बीज है ना, ये तुलसी के बीज हैं। तो ये धीरे धीरे अपने आप ही झड़ जाते हैं तुलसी निकालने के बाद। तो इन बीजों को ना जलाएं। बाकी आप तुलसी की सूखी मंजीरी आप जला सकते हैं, सूखी लकड़ी जला सकते हैं, हरी लकड़ी, हरी मंजीरी आपको बिल्कुल नहीं जलानी। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कन्फ्यूजन जो थे, बहुत सारे सवाल जो थे, आपको उसके जवाब मिल गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी ही अच्छी सी एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।